खैर बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इंडिया के साथ एक के बाद एक पंगा ले रहा है, इंडिया को उकसा रहा है। असम की एसटीएफ ने 8 अल-कायदा टेररिस्ट जो बांग्लादेशी हैं, एकदम अगली लुकिंग टेररिस्ट, उनको कल रात को लेट नाइट एक ऑपरेशन के अंदर अरेस्ट करा है। डिस्टेबलाइज हो गया है बांग्लादेश। इट वॉज ए रीजनेबली गुड इकोनॉमी। अगर आप 3 साल पहले जाके पढ़े, इतनी तारीफें हो रही थी। एंड ये जो 8 जो उठाए हैं, ये ऑपरेशन था बेसिकली हिंदू नेशनल्स को मारने का। ये बेसिकली ऑपरेशन था यहाँ पर, और जिस तरह से एक स्लीपर सेल यहाँ पर सो कॉल्ड घुसने की कोशिश करी थी। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया। अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया की आर्मी को सल्यूट है कि वो भाई हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं। पूरा सड़ गया है, इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी एनी मोर। समझ में नहीं आता कि किस किस्म की गवर्नमेंट है, क्या मिलिट्री रन कर रही है, यूनुस रन कर रहे हैं। तो असम में तो ये उठाया। उसके बाद केरला के कासरगोड के अंदर जो इसी असम का जो टेरर केस है, इसके अंदर से एक बंदा जिसका नाम है शाब से, कल उसको भी उठाया गया। कहां से? कासरगोड से। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे। पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें, तो बांग्लादेश कैन बिकम लाइक द न्यू अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान था 1980s में, 90s में। विद अल-कायदा भी वहां पर, आईसिस भी वहां पर। जो अमेरिका है, उन्होंने इस खित्ते में अपना जो साथी समझ लें या अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ लें, वो भारत को चूज किया हुआ है। ये जो लॉन्ग रेंज हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, इससे इजराइल खास तौर पर खाइफ है। क्या वो समझता है कि यहाँ से मगोरी मिसाइल जो है वो अगर लगेगा तो जाकर इजराइल को तबाह कर देगा, इसलिए वो खाइफ है? नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली असम में 8 बांग्लादेशी एक्विडा टेररिस्ट को पकड़ा गया है और अब धीरे धीरे पूरे भारत में इल्लीगल बांग्लादेशी को भारत सरकार खोज कर निकाल रही है ताकि इन्हें तुरंत डिपोर्ट किया जाए। वैसे ही बांग्लादेश की इकोनॉमी की कमर अब पूरी तरह टूट चुकी है और कल बांग्लादेश की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट से 50,000 टन चावल का रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अब इनके लोग अपने सोने जेवर बेचकर खाना खा रहे हैं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में बैठे इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा खत्म ही नहीं हो रहा और ये पपेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के गले मिल रहा है। यानी हालत अब इतनी भिखारियों की जैसी हो गई है कि एक छोटा भिखमंगा बड़े भिखमंगे के पास भीख मांगने जा रहा है। मतलब एक तरफ भारत ने बांग्लादेश की बैंड बजानी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ यूएसए पाकिस्तान के मिसाइल्स पर सैंक्शन लगा रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको न्यूज बताऊं, असम की एसटीएफ ने 8 अल-कायदा टेररिस्ट जो बांग्लादेशी हैं, एकदम अगली लुकिंग टेररिस्ट, उनको कल रात को लेट नाइट एक ऑपरेशन के अंदर अरेस्ट करा है। चक्कर क्या है? पाकिस्तान बनने के रास्ते के अंदर सबसे पहले इनको जिहादी ग्रुप्स को वहां पर खड़ा करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया ही, यूनुस तो खुद ही एक क्या नाम है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी देखिए, अलकायदा के टेररिस्ट को तो हमने उठाया और उनको तो अभी ठुकम ठुकाई शुरू होगी। और यूनुस की तरफ से एक और अभी पहल की जा रही है कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाएंगे, और उसकी कुछ फोटोग्राफ निकली है। बेसिकली लकड़ी की बंदूक के साथ वहां पर ट्रेनिंग टूनिंग करने की चीजें दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये फोटो ऑपरेशन है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा ये करने की सोचते हैं, तो उस तरह से अब जो भी है, जैसे भी है, आप देख लीजिए। और ये टेररिस्ट को उठाने के चक्कर में मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो 8 तो उठाए एंड ये जो 8 जो उठाए हैं, ये ऑपरेशन था बेसिकली हिंदू नेशनल्स को मारने का। ये बेसिकली ऑपरेशन था यहाँ पर, और जिस तरह से एक स्लीपर सेल यहाँ पर सो कॉल्ड घुसने की कोशिश करी थी। और इसके बारे में कल परसों में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई है कि कुछ स्लीपर सेल्स भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर अभी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। नाउ ये स्लीपर सेल्स क्या है? ये जमात के स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ पर आके थोड़ी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, और इसी चक्कर में आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से क्रैकडाउन काफी जोर से चल रहा है। तो असम में तो ये उठाया। उसके बाद केरला के कासरगोड के अंदर जो इसी असम का जो टेरर केस है, इसके अंदर से एक बंदा जिसका नाम है शाब से, कल उसको भी उठाया गया। कहां से? कासरगोड से। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। ये भाई के बाद पूरा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई आईडीज के ऊपर भी क्रैकडाउन चल रहा है, इसके पास भी फेक आईडीज और ये सब चीजें निकली। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला कि अभी ये एक नेटवर्क है
जिसके ऊपर अभी बस्टिंग शुरू होगी, जो फेक पासपोर्ट बना के इनको दे रहा था, तो वो भी शुरू होगा। और कल मैंने आपको बताया था कि भाई कोलकाता के अंदर एक काफी बड़ा एक नेटवर्क बस्ट किया गया था, जिसके अंदर फेक पासपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। एक एक स्टेट के अंदर भारत के इस टाइम पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे करके आपको यहां पर ये चीजें दिखेंगी कि भाई ये बांग्लादेशी अभी भागना शुरू होंगे। इसी तरह से पिंपरी चिंचवाड़ जो पुणे के अंदर एरिया है, वहां पर अभी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये जितनी भी फेक और ये इलीगल तरह की कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें करी हुई थी, जहां पर इलीगल बांग्लादेशी बैठे हुए थे, इनको भगाने का पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है। और हमारे फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे देव फडणवीस साहब हैं, उनका जो फेवरेट एक टर्म उनके बारे में बोलते हैं, उनका एक्शन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश ने इंडिया से मांगे हैं 50,000 टन ऑफ राइस एट डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि फूड इमरजेंसी आती दिख रही है, फूड रिजर्व्स डिप्लीट कर गए हैं और इन्फ्लेशन हाई है। व्हाट इज दिस न्यूज़? इंडिया से पहले तो मतलब गाली भी देनी है, इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन भी मांगना है, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना है, और चावल इंडिया से मांगना। चक्कर ये है ना कि द राइट हैंड डज नॉट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग, राइट? तो जो बदमाशी कर रहे हैं वो अपने तौर पे बदमाशी कर रहे हैं, और जिनको मैनेज करना है इकोनॉमी, पब्लिक, महंगाई, दे आर वरिंग के भाई ये क्या हो रहा है। इट इज सेम सिचुएशन विद मालदीव्स ना, कि पार्लियामेंट वाज इंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस विद इंडिया व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज रनिंग अराउंड इंडिया से इंडिया आउट कहते हुए। तो ये मतलब see, these are still underdeveloped. This is proof of underdevelopment of the government, na? It is the opposite of deep state. ये shallow state बिल्कुल भी shallow है state, मतलब governance is not going deep कि भाई manage कौन करेगा। You know, पाकिस्तान में at least आर्मी थी ना, कि जब भी गवर्नमेंट फेल हो जाती थी, आर्मी would come in and substitute, as it would become the alternative to government, right? बांग्लादेश में देखो आर्मी का कुछ भी रोल नजर नहीं आ रहा। Like we don't even know what the army is doing. खामोश क्यों है? इतना सिचुएशन खराब हो रहा है because अगर आप देखें, यूनुस हैज डन नथिंग, मतलब ऐसा कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया उन्होंने जिससे आप कह सकते हैं कि अरे वाह, ही इज प्रॉमिसिंग समथिंग पॉजिटिव ना, कि वो लाइक व्हाट इज ही डूइंग, कि मतलब रोज करते क्या है ये, मतलब इज ही प्लानिंग फॉर हैविंग अ न्यू इलेक्शन? अगर न्यू इलेक्शन होता तो ही कुड आस्क के भाई नए पार्टीज को रजिस्टर कर, मुझसे आधा घंटा बात कर ले, मैं उनको एटलीस्ट 5 आइडियाज दे सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ही कुड स्क्रैप ऑल ओल्ड पार्टीज एंड आस्क फॉर न्यू पार्टीज टू रजिस्टर, राइट? दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि ठीक है 6-7 महीने में हम इलेक्शन कराएंगे, सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड, अपने एजेंडे बताओ क्या करेंगे, ठीक है। अगर कंट्री का थोड़ा विजन बदलना है तो एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ कमीशन या कमिटी जिसमें लोग डिबेट करें। आपको पता है जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडियन वो जो कमिटी थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो 160 पब्लिक मीटिंग्स रखी थी, पता है आपको? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 160 पब्लिक मीटिंग्स हो रहे थे, नॉट द प्राइवेट वंस दैट द कमिटी वाज मीटिंग, खुलेआम हम क्या, हाउ शुड वी डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, हाउ शुड वी डिफाइन दिस। लोग अब गए या नहीं गए, पब्लिक कितना पार्टिसिपेट करी। उस जमाने में ना तो सोशल मीडिया था, ना टीवी थी इंडिया में, खाली रेडियो पे चलता था बातचीत। बट टुडे वी हैव ऑल ऑफ दिस ना, ही कैन हैव ए प्रॉपर नेशनल डिस्कशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। वो भी नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स आर गोइंग क्रेजी, 29-year-olds आर रनिंग द गवर्नमेंट। वो आलम बंदे को, राइट? सो आई थिंक द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स ए chaos, और एंड इट्स अ वेरी बिग कंट्री भाई, 170 मिलियन की 17 करोड़ का आबादी है, इट इज नॉट ए जोक, राइट? सो एंड अगर हाँ, और अगर स्टेट फेल हो जाता है तो इंडिया के लिए इट्स ए ह्यूज क्राइसिस, बिकॉज इट विल जनरेट रेफ्यूजीज। भाई हजारों क्या, आप क्या लाखों को मार डालेंगे रोड पे, बॉर्डर पर नहीं कर सकते ना। देयर विल बी सो मच इंटरनेशनल प्रेशर टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज। हालांकि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द रेफ्यूजी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह हैं, बट इंडिया कांट से नो अगर लोग भूख से भाग रहे हैं या केओस हो रहा है या वायलेंस हो रहा है। और आजकल एक इंटरेस्टिंग मैप भी फ्लोट हो रहा है, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग बांग्लादेश इनटू बांग्लादेश एंड हिंदू देश। आपने देखा होगा मैप उसको। So if there is also this attempt to break up Bangladesh, then in this chaos, क्या Muhammad Yunus can hold it together, the country? I mean, these are very serious questions, and the man is too old, bhaiya.